Hello बच्चों, let's read this question. The question says white phosphorus is less or more reactive than red phosphorus. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो white phosphorus है वो red phosphorus से ज़्यादा रिएक्टिव होता है या कम रिएक्टिव होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज reactivity of white phosphorus and red phosphorus and red phosphorus. ठीक है, तो यहाँ पे हम रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस के बारे में बात करें तो अगर वाइट फॉस्फोरस देखें तो वाइट फॉस्फोरस क्या है, मोर रिएक्टिव है देन रेड फॉस्फोरस के, क्योंकि जो वाइट फॉस्फोरस है उसका एंगुलर स्ट्रेन P4 मॉलिक्यूल्स के सारे ही एंगल 60 डिग्री के होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हियर फॉर वाइट फॉस्फोरस वन साइड इज white phosphorus and here red phosphorus. ठीक है, तो white phosphorus अगर हम देखें, white phosphorus का स्ट्रक्चर क्या होता है, P4 molecules. This one P4, sorry, this is the structure of white phosphorus. तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दो फॉस्फोरस इस तरीके से लिंक होंगे और दो फॉस्फोरस यहाँ पे लिंक होंगे. ठीक है, तो ये हमारे 4 फॉस्फोरस से हमारे वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर फॉर्म हो. दिस इज द P4 white phosphorus. ठीक है, so it is a more reactive than the red phosphorus because angular strain of P4 molecules having all the angles 60 डिग्री. ठीक है, सारे एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री. एंड इन red phosphorus there is no angular strain, and the structure is like this: phosphorus bonded with one more phosphorus and 4 phosphorus are interlinked with each other. ठीक है, और ये फॉस्फोरस दूसरे मॉलिक्यूल्स के फॉस्फोरस के साथ में बॉन्ड बनाएगा. तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा. दिस वन, ये हो गया हमारा रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर. दिस इज द रेड फॉस्फोरस and different units are interlinked with each other. ये हो गया, ये कंप्लीट रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर. तो अब हम इसके बारे में देखें तो रेड फॉस्फोरस कंटेन्स मोर एटम्स लिंक्ड विथ ईच अदर इन अ नेटवर्क. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, इट कंटेन्स more atoms link with each other in a network. ठीक है, एक दूसरे से लिंक होके एक नेटवर्क स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे विच एक्चुअली मेक इट मच मोर स्टेबल, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है. which make it more stable.
ठीक है। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, रिएक्टिविटी के बारे में पूछा गया है। तो हमें पता है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द रेड फॉस्फोरस के, ड्यू टू दिस एंगुलर स्ट्रेन इन P4 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या आ जाएगा हमारा, व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट phosphorus, this is white phosphorus is more reactive, is more reactive than red phosphorus, than red phosphorus, which is more reactive, sorry, white phosphorus is more reactive than the red phosphorus due to the presence of, due to the presence of angular strain, angular presence of angular strain। ठीक है, एंगुलर स्ट्रेन होने की वजह से स्ट्रेन इन P4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस से ज्यादा रिएक्टिव होगा हमारा व्हाइट फॉस्फोरस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।